महाकाव्य महाभारत में एक ऐसा पात्र है जो धर्म के पक्ष के साथ आखिर तक जुड़े रहे, जिसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। बहुत से लोग युद्धसु की कहानी के बारे में नहीं जानते, जो बहादुर कौरव थे और महाभारत में जो पांडवों के पक्ष से युद्ध किए थे। युद्धसु की महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका थी और अक्सर उनकी तुलना रामायण में विभीषण से किया जाता है। उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनकी लाइफ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज इस वीडियो में युद्धसु की लाइफ स्टोरी के ऊपर चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार के राजकुमारी गांधारी से हुआ था, जबकि उनके भाई पांडु उस समय हस्तिनापुर के राजा थे। उन्होंने कुंती और माद्री से विवाह किए थे। जब पांडु को ऋषि किंदम से श्राप मिला था, तो पांडु को अपनी गलती की पीड़ा इतनी थी कि वे अपने राज्य का कर्तव्य को ही त्याग कर दिए। अपने भाई धृतराष्ट्र को राज्य का भार सौंप कर वे अपने 2 पत्नियों के साथ तपस्वी का जीवन अपनाकर वन में रहने लगे। शादी से पहले गांधारी को भगवान शिव से एक वरदान मिला था कि उनके 100 बच्चे होंगे। पर जब गांधारी की संतान पैदा करने का कोशिश विफल हो रही थी, तो भयभीत धृतराष्ट्र ने सुगदा नामक एक दासी के साथ बच्चा पैदा किए और इसी तरह युद्धसु का जन्म हुआ। उनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन उनके अन्य 100 कुरु भाइयों और एक बहन दुश्शला का जन्म हुआ था। युद्धसु केवल युधिष्ठिर से छोटे थे और लगभग दुर्योधन और भीम के उम्र के थे, और बाकी सभी पांडवों और कौरवों से बड़े थे। कुछ कौरव ऐसे थे जो अपने पक्ष में पनप रही बुराई के बारे में जानते थे, लेकिन भाईचारा, मित्रता और उपकार के नाम पर उन्होंने अपने कौरव भाइयों के साथ कभी नहीं छोड़ा। हालांकि युद्धसु थोड़े से अलग थे। अब क्योंकि महाभारत को धार्मिक युद्ध कहा जाता है, इसलिए दोनों पक्षों यानी पांडवों और कौरवों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पक्ष को चुनने का पूरा फ्रीडम दिया गया था। युद्धसु एक महावीर योद्धा थे जो 60,000 योद्धाओं से एक साथ लड़ने की ताकत रखते थे। वे कौरवों में अतिरथी यानी एक योद्धा जिसे 12 रथियों के बराबर माना जाता है, उनमें से एक थे। अतिरथी युद्धसु ने अपने कौरव भाइयों के साथ देने के बजाय धर्म का पक्ष युधिष्ठिर को चुना। युद्धसु और विकर्ण जो दुर्योधन के भाई थे, दोनों ही दुर्योधन की दुष्ट योजनाओं के बारे में जानते थे और उसको अधर्म भी मानते थे। लेकिन कई लोग विकर्ण का भी सराहना करते। वे अपने भाइयों के साथ अंत तक बने रहे, ये जानते हुए कि उनकी मृत्यु निश्चित है। युद्ध में जब भीम ने विकर्ण को याद दिलाया कि द्रौपदी वस्त्रहरण के समय वे कैसे दुर्योधन को रोकने की कोशिश किए थे, तब विकर्ण ने कहा, उस समय वो मेरा कर्तव्य था और इस समय मेरा कर्तव्य है कि भाई के पक्ष से युद्ध करना। विकर्ण और युद्धसु में इतना ही फर्क था कि विकर्ण धर्म के पक्ष से ज्यादा अपने अधर्मी भाई के प्रति वफादार रहना ही उन्हें सही लगा, जबकि युद्धसु की धर्म के प्रति विचार है कि विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बिना सही के साथ रहना ही धर्म है। युद्धसु की विचारधारा और धर्म को चुनने का फल उन्हें मिला और युद्ध के बाद वे हस्तिनापुर के एडवाइजर बन गए। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में केवल 12 लोग जीवित बचे थे और युद्धसु उनमें से एक थे। युद्ध के कई वर्षों बाद जब यादव समाज का अंत नजदीक था, युद्धसु ने समझ लिया कि शहर टूट रहा है, नागरिक में झगड़े, अधर्म फैल रहा है और वे समझ गए थे कि ये सभी भ्रष्टता में रहेंगे। जब युद्धसु नागरिकों में बदलाव का कारण जानने उनसे चर्चा करते, तो वे सभी नागरिक उन्हें अपशब्द, गद्दार और राजा हत्यारा कहने लगे। कलयुग के प्रारंभ में जब पांडव राज्य को त्याग स्वर्ग की ओर निकलने लगे, युधिष्ठिर ने युद्धसु को हस्तिनापुर का मिनिस्टर यानी एडवाइजर और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिए। हालांकि महाभारत में युद्धसु की मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है, पर अन्य कहानियों और लेजेंड्स में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से पीड़ित थे, तब वे असंख्य लोगों की मृत्यु का आरोप पांडवों पर लगाए और गांधारी ने कहा कि वे अपने पति और बच्चों को देख नहीं पाई, इसलिए वे अपनी आंखों की पट्टी निकालकर पांडवों को एक बार देखना चाहती है। पर भगवान कृष्ण को गांधारी पर संकेत हुआ और उन्होंने सहदेव से पूछा कि इनका उद्देश्य क्या है। सहदेव ने कहा कि माता गांधारी अपनी तपस्वी दृष्टि से पांडवों यानी हमें जलाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने युद्धसु के पास गए और कहे कि जाकर माता गांधारी की आंखों की पट्टी निकाले। जैसे ही युद्धसु ने ऐसे किया, गांधारी की उग्र दृष्टि ने युद्धसु को भस्म कर दिया। पहले विदुर और फिर कृष्ण ने माता गांधारी से कहने लगे कि उनके एकमात्र जीवित पुत्र को वे खुद ही मार दिए, जिसको युधिष्ठिर ने रक्षा की थी। और कृष्ण ने कहा कि अगर युधिष्ठिर की मृत्यु हो जाएगा तो धर्म का भी वध हो जाएगा, और वे गांधारी माँ को अपने आंखों की पट्टी वापस ढकने के लिए कहे।
युत्सु की जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे अपने हो या शत्रु हो, हमें सदैव सही के साथ और धर्म पर ही चलना है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आज आपको युत्सु के जीवन से कुछ अच्छी बातें सीखे होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।